बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन के साथ। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है वो भी हमारे पास एक इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल और टेंडन के जंक्शन पे। इसका क्या काम होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो टेंशन डेवलप होती है तो वो ये डिटेक्ट करते हैं, और फिर अगर वो ज़्यादा हो तो फिर क्या करते हैं कि इनको एक इनहिबिटरी फीडबैक जो होता है वो जाता है, कि मतलब इतना मसल डैमेज को फिर प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, फिर आ जाता है साइनैप्स का टॉपिक। साइनैप्स क्या है कि जब एक प्री साइनेप्टिक सेल जो होता है वो एक पोस्ट साइनेप्टिक, लाइक एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का लाइक कोई उसका डेंड्राइट या उसका सोमा या उसका जो एक्सॉन होगा, वो जब इनका लाइक जंक्शन पॉइंट होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो साइनैप्सिस हो सकती है ना, ये हमारे पास 3 किस्म की हो सकती है। एक्सोसोमैटिक भी, लाइक पहले का जो प्री साइनेप्टिक है उस वाले न्यूरॉन का एक्सॉन, और जो पोस्ट साइनेप्टिक है लाइक साइनेप्सिस के बाद वाला जो न्यूरॉन है उसका सोमा। तो उनका जो साइनेप्स होगा एक्सोसोमैटिक कहलाता है। एक्सोडेंड्रिटिक लाइक पहला प्री साइनेप्टिक जो होगा वो उसका एक्सॉन, और पोस्ट साइनेप्टिक का डेंड्राइट, और एक्सोएक्सोनिक का के लिए प्री साइनेप्टिक का जो है वो एक्सॉन, और सेकंड जो पोस्ट साइनेप्टिक है उसका भी एक्सॉन। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होती है एट द सिनेप्स, वो हमारे पास उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि 2 किस्म के सिनेप्स होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास रेटिना में, ब्रेन स्टेम में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये क्या करते हैं कि इनमें गैप जंक्शन होते हैं, बहुत स्मॉल सा गैप होता है, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ आइंस होती है और इम्पल्सेस जो होती हैं वो करंट फ्लो करते हैं और इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं ऐसे, और ये बहुत फास्ट होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इसके बाद जो है केमिकल साइनेप्सिस, वो मोस्टली हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि आइंस की जगह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, और इसके बाद आता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक नॉब जो है उसको हम बोटन टर्मिनल भी बोलते हैं। ये जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो प्री साइनेप्टिक नॉब में यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक्ड होते हैं, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये कि जो इनका जो नीचे नॉब होता है तो इसमें नीचे की तरफ ऐसे कुछ मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक डेंसिटी। ये अगर क्लेफ्ट है तो हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसके भी स्टार्ट में कुछ मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स से रिलीज होते हैं, वेसिकल्स नीचे आते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ये वेसिकल्स, और फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनको पिक करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व होती है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक नर्व है वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर आते हैं तो ये वेसिकल्स नीचे जाते हैं, और यहाँ से फिर वो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। उसके बाद आ जाता है कि पेरिफेरल नर्व्स क्या होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो नर्व फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, और उनके ऊपर श्वान सेल्स होते हैं जो इनका माइलिन बनाते होते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि जैसे मसल की थी वैसे इनका भी एक एपिन्यूरम होता है जो पूरे नर्व, पेरिफेरल नर्व को कवर करता है। पेरीन्यूरम जो नर्व के अंदर बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के, तो उसको कवर करता है, और एंडोन्यूरम जो होता है वो एक सिंगल ईच नर्व फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है वो बनाता है। ठीक है, एपिन्यूरियम में क्या होता है, ये भी सारे कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। ये एपिन्यूरियम में फ्लो करता है हमारे पास ये लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स। पेरीन्यूरियम में पेरीन्यूरल सेल्स होते हैं, और ये जो होते हैं डिपेंड करते हैं कि नर्व्स फाइबर का साइज़ कितना है, तो उस मुताबिक इनकी वॉल डिटरमिन होती है। लाइक जो लार्ज नर्व फाइबर्स होते हैं तो उनमें पेरीन्यूरियम 6 तक की लेयर्स बना लेता है, और अगर स्मॉल होंगे तो उनमें सिंगल लेयर भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो एंडोन्यूरियम है वो क्या है कि एंडोन्यूरियम लिखा हुआ है कि विदिन अ वेसिकल ईच नर्व फाइबर जो है वो थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंडोन्यूरियम से इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और कैपिलरीज और पेरीवेस्कुलर मास्ट सेल्स होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया जो होते हैं, दीज आर द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो है ये हो सकते हैं सेंसरी गैंग्लिया भी और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, लेकिन इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारे पास सेल बॉडीज होती हैं और उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल होता है। ठीक है, और ये जो पेरिकैरियन होते हैं, जो सेल बॉडीज होती हैं, हर एक ये सपोर्टिव जो सेटेलाइट सेल्स है वो इनको इनक्लोज करती होती है। जो सेंसरी गैंग्लिया, इनको हम क्रेनियोस्पाइनल गैंग्लिया भी बोलते हैं, और ये क्या करती हैं, दे रिसीव एफरेंट फाइबर्स
फ्रॉम द पेरिफेरी एंड कन्वे देम टू द सीएनएस, ठीक है। इनकी कुछ इनको क्रेनियो स्पाइनल एसोसिएशन बोलते हैं क्योंकि ये कुछ क्रेनियल नर्व्स और ऑल स्पाइनल नर्व्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। क्रेनियल नर्व्स में जो इनके साथ एसोसिएट होती है वो है 5, 7, 9 और 10। जो सेंसरी गैंग्लिया होते हैं उनमें क्या होता है कि इट इज़ सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल विच इज़ कंटिन्यूस विद द एपिन्यूरियम, ठीक है। मोस्टली ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये जो गैंग्लिया होते हैं ये ऐसे अरेंज होते हैं कि सेल बॉडीज़ इनकी पेरिफेरल जोन में होती है गैंग्लिया के, और इनके जो सेंट्रल जोन होता है उसमें मोस्टली नर्व फाइबर्स आ जाते हैं, वहाँ पे सेल बॉडीज़ नहीं होती है। और कभी कभार जिसमें हमारे पास इम्पल्स इनको बाईपास करे तो वहाँ पे सिनेप्सिस भी नहीं बनता है। फिर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया आ गए, ये हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनकी जो वो होती है कैप्सूल वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और इनका जो साइज़ है वो बताया गया है कि इनका डायमीटर 20 टू 60 माइक्रोमीटर हो सकता है। न्यूरोग्लाया क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लिया भी इनको बोला जाता है, या ग्लिया भी बोलते हैं सिंपली। ये क्या करते हैं, इनकी कोई एक्साइटेबिलिटी या कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये मैकेनिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन्स करते होते हैं, और ये नंबर में 10 टाइम्स मोर प्रेजेंट होते हैं देन द न्यूरॉन्स। और ये क्या है कि इनको फिर हमने दो डिविजन्स किए हैं इनकी, न्यूरोग्लाया प्रॉपर और एपेंडाइमल सेल्स। न्यूरोग्लाया प्रॉपर में आ जाते हैं हमारे पास एस्ट्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया, ठीक है। और एस्ट्रोग्लिया में हमारे पास होता है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लिया में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया में माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक। और जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो कैविटीज़ होती हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में उनको कवर करते हैं। अच्छा, फिर जो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल्स हैं ये एक्टोडर्म ऑफ द न्यूरल क्रिस्टल से डिराइव हुए हैं, जबकि माइक्रोग्लिया जो है वो बोन मैरो के प्रिकर्सर सेल से बना होता है। जो सपोर्टिंग टिश्यू न्यूरोग्लिया था उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोग्लिया जो कि एस्ट्रोसाइट से बना होता है। एस्ट्रोसाइट्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो स्टार शेप्ड होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। साइटोप्लाज्म में वही जो बेसिक ऑर्गेनेलिज्म वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो ग्लायल फाइब्रिली एसिड प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, फिर एस्ट्रोसाइट्स की दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, सब टाइप्स। एक प्रोटोप्लाज्मिक होता है और एक फाइब्रस होता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्मिक होता है वो ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और जो कि फाइब्रस होते हैं वो वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आ जाता है फंक्शंस। तो फंक्शन इसका ये है कि एस्ट्रोसाइट्स ये हमारे पास रेगुलेट करते हैं पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स बिटवीन द ब्लड एंड न्यूरॉन्स, और इसके अलावा ये आयन की जो वो होती है कंसंट्रेशन वो भी रेगुलेट करते हैं। क्या है कि इसके जो मेम्ब्रेन होता है उस पे बहुत सारे पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है कि ये जो पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर अगर कोई आयन की इरेगुलरिटी हो कंसंट्रेशन में तो ये उसके हिसाब से उनको ऑप्टिमल कंडीशंस देता है। इसके अलावा ये कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं उनकी एक पेरीवेस्कुलर फीट वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर के बनाने में भी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा अगर कहीं पे सीएनएस में डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे ये स्कार टिश्यू भी बनाते होते हैं। ओलिगोडेंड्रोग्लिया जो है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट से कंसिस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का नाम ही इंडिकेट करता है कि ओलिगो मतलब फ्यू, तो इसकी जो सेल प्रोसेसेस होते हैं वो कम होते हैं, फ्यू ब्रांचेस होती हैं, और ये ग्रे मैटर वाइट मैटर में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो है अगर ये जब माइलिन बनाता होता है उन ओलिगोडेंड्रोसाइट को इंटरफेसिकुलर बोलते हैं, जो कि वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है, और जब ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ये न्यूरॉन को जो होते हैं उसको सराउंड करते होते हैं, उनके करीब करीब प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये न्यूरोनल सैटेलाइट सेल्स भी कहलाते हैं, और ये वहाँ पे उनको बस एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन ये है कि चिल्ड्रन में लाइक टिल द एज ऑफ 1 ईयर ये माइलिन शीट की प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद एडल्ट में ये उसकी मेंटेनेंस करते होते हैं। फिर कि जो वो है इसके अलावा ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये न्यूरोट्रोफिन्स रिलीज़ करते हैं, और दैट इंक्लूड द नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड द ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स एंड न्यूरोट्रोफिन 3, और ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं कि हमारे पास माइलिन को मेंटेन करते होते हैं। माइक्रोग्लिया क्या है, ये हमारे पास स्मॉल है और इलांगेटेड सेल्स है, और इनका क्या काम होता है कि ये मैक्रोफेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो अगर कोई इन्वेशन होती है बैक्टीरिया से या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो ये
इम्यूनो रेगुलेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज़ करते होते हैं और वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स क्या थे, ये क्यूबॉइडल और लोकोलुमिनर सेल्स थे लाइनिंग द वो कैविटीज़ या वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा ये कि ये जो होते हैं इनके ऊपर काइनोसीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एक डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द सी एस एफ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रोवाइड करते होते हैं। और इसके अलावा ये जो होते हैं जो इसमें आइंस वगैरह होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र करता है सी एस एफ से न्यूरल टिश्यू में ताकि ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स हो। ग्रे मैटर क्या होता है, ये बना होता है हमारे पास नर्व सेल बॉडी से। इसमें जो वो प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर। कह रहे हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बने होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ग्रे मैटर होता है जहाँ पे नर्व सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और इसमें सेल प्रोसेसेस लाइक एक्सोन डेंड्राइट्स और न्यूरोग्लाइसिस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उस जगह को हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो होते हैं नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। और वाइट मैटर क्या होता है, उसमें जो होते हैं वहाँ पे नर्व सेल बॉडीज़ नहीं होती, वहाँ पे ये प्रोसेसेस होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। इसमें माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड भी हो सकते हैं, इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी होते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर के लाइक ब्लड वेसल और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है ना, ताकि इसमें से बैक्टीरिया या कोई और हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर ना आए। ये 3 चीज़ों से बना होता है। एक ये कि जो हमारे पास ऑक्लूडिंग जंक्शंस प्रेजेंट द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल होती है उससे, फिर उसके बाद पेरिसाइट्स सराउंड करती हैं और फिर जो हमने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट्स का कि उनके एंड फीट होते हैं, पेरीवेस्कुलर एंड फीट। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, ये ब्लड और सीएसएफ के बीच में एक बैरियर प्रोवाइड करती है, इसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। मेनिंजेस जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स होती हैं और ये 3 होती हैं। कौन सी, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। जो मैटर है इसका मतलब है मदर, ठीक है, और पिया का मतलब है कि सॉफ्ट। तो ये एक सॉफ्ट कवरिंग प्रोवाइड करती है टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ये हाईली वस्कुलर होती है। और ये जो होती है इसके जो होते हैं ब्लड, इसमें जो प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को मिलते होते हैं। इसके बाद जो इसके बाहर की कवरिंग होती है वो एरेक्नॉइड मैटर कहलाती है। एरेक्नॉइड मैटर के जो होते हैं 2 रीजन्स होते हैं। एक ये कि जो इन कॉन्टैक्ट विद द ड्यूरा मैटर होती है। दूसरा जो रीजन होता है वो ऐसे ट्रेबेकुली बनाता है, एक मेश वर्क सा एक चीज़ बनाती है जिसको हम कॉब वेब लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं। एरेक्नॉइड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है कॉब वेब लाइक, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि यहाँ पे हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो करता होता है। ड्यूरा मैटर क्या है, ये टफ़ कवरिंग बनाता होता है। और ये क्या है कि इसकी भी हमारे पास एक लेयर जो है वो बिल्कुल जो क्रेनियम है उसके साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी जो होती है वो थोड़ी-सी लूज़ होती है। फिर आ जाता है कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, ये जो वो थे पिया मैटर था और उसकी थोड़ी-सी ऐसे जब वो टफ्टेड हम उसको कर लें और उसको एपेंडाइमल सेल्स कवर कर लें तो ये कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है। इनका क्या काम होता है कि ये सीएसएफ बनाती होती है। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जो उसमें से ब्लड कैपिलरीज़ फ्लो करती है वहाँ से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो है वो लेकर जाते हैं और सीएसएफ ब्रेन वेंट्रिकल्स में ड्रेन करते होते हैं। तो यहाँ पे सीएसएफ बनता है। अच्छा, फिर ये जो होता है पूरा फ्लो करता होता है पूरे जो जितनी भी सेंट्रल कैनाल है और इन सब में। अच्छा, फिर इसका फंक्शन क्या है? ये कि ये हमारे पास आइंस प्रोवाइड करता है फॉर द न्यूरोनल एक्टिविटी। दूसरा ये कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी एक्ट करता है। अच्छा, एक पॉइंट ये कि जो पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर है इन दोनों को मिला के हम लेप्टोमेनिंजेस भी बोलते हैं। और जो इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस होती है, मेनिंजाइटिस, वो इन्हीं की इन्फेक्शन होती है कि ये लेयर्स जो होती है इफेक्ट होती है।